तो साधक पहले चरण में क्या करता है? कई सारी चुनौतियां झेलता है। तो पहली चुनौती उसकी क्या है? पहली चुनौती है अदृश्य उपलब्धि। अब तो ये समझ ही गए होंगे। एक आईएएस के ऑफिस में जाते हो, मंत्री के ऑफिस में जाते हो, तो उसकी उपलब्धि दिखाई पड़ती है, लेकिन गुरु महाराज को दिखाई नहीं पड़ता। अदृश्य उपलब्धि, अध्यात्म के क्षेत्र की पहली विशेषता अदृश्य उपलब्धि। दूसरी चुनौती मैं और अपनों का जाल। तीसरी दूसरे की मूर्खता। चौथी अपना ज्ञान, अपना ज्ञान का भ्रम। चौथा पांचवा गुरु को उपदेश कि महाराज आप तो समझदार हैं, आप ऐसा ना करें। और छठा लास्ट और सबसे खतरनाक क्या? नुकसान, घाटा दिखाना, हानि दिखाना, हानि, विनाश दिखाना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि माधव सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या खत्म हो जाएगा? चार चीज अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कह रहा है सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अर्जुन कह रहा है वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी। चार श्लोक में अभी आपको ये सब समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा, बहुत। ये चार श्लोक 40वां, 41, 42, 43, इन चारों श्लोक में मैं आपको यही समझाऊंगा अर्जुन क्या कह रहा है, कैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कृष्ण को कि अरे, लेकिन जिस आदमी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जो सब देख रहा है, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, आदमी पहाड़ों में रहता था, मध्य पाषाण काल, आदमी ने रॉक शेल्टर्स बनाए, रॉक शेल्टर्स, भीमबेटक जाओगे। नव पाषाण काल, आदमी ने झोपड़ियां बनाई। और आज आदमी कहां पहुंच गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये पहाड़ों में भटकने वाला, इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। पहाड़ों में भटकने वाला, शिकार और संग्रह करने वाला, पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करने वाला, कच्चा भोजन करने वाला, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समाज, ये परिवार, ये समाज, ये राज्य, ये संस्थाएं, ये कुछ भी भगवान ने नहीं बनाया है। इसमें से किसी का निर्माण भगवान ने नहीं किया है। इन सब का निर्माण मानव ने किया है। किसके लिए? व्यवस्था को बनाने के लिए। नहीं तो मत्स्य राज्य हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, ताकतवर आदमी कमजोर को जीने ही नहीं देगा। यह सब भगवान ने नहीं बनाया। अगर भगवान ने बनाया होता तो पाषाण काल में मनुष्य सीधे उतरता और राज्य बना होता और स्टेट होता। ये सब भगवान ने नहीं, भगवान को जरूरत ही नहीं। क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा भगवान भैया? और अगर भगवान ने मानव को बनाया, मानव ही भगवान है। हर जर्रे में तू शान से जलवानुमा है। हर जर्रे में तू शान से जलवानुमा है। अक्ल को पता ही नहीं चलता तू क्या है और कौन है। नुसरत फतेह अली खान की गजल है, तुम एक गोरख धंधा हो। हर जर्रे में तू शान से एक जलवानुमा है। हैरान है ये अक्ल कि तू क्या है और कौन है। हैरान है ये अक्ल, हैरान है। ये सब मानव ने निर्मित किया। जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, चीजें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब बनती चली गई। ताम्रपाषाण काल, एक मकान बड़ा सा मिला है 5 कमरों का, उसके अगल बगल छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। कहां? इनाम गांव में, महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा सा ताम्रपाषाण,
अब धातु भी मिल गई और पाषाण युग भी चल रहा है। ताम्र पाषाण, चैल्कोलिथिक पीरियड, इनाम गांव उसकी एक स्थल है, वहां पे कुछ वो मिला है, एक ताम्र पाषाण काल का एरिया है, इनाम गांव स्थल है। वहां एक बड़ा मकान मिला 5 कमरों का, उसके चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, अनाज रखने के फूड वो है, गोडाउन्स है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो बड़ा वाला मकान है वो सरदार का रहा होगा। सब कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ। ये नवपाषाण काल क्या है मानो? हंटर और गैदरर, शिकारी और संग्रहकर्ता। यहां हंटर और हर्डर, शिकारी और चरवाहा। नवपाषाण, प्रोड्यूसर, उत्पादन करने लगा।